Assalamualaikum everyone. So today let's talk about the mucostatic theory of impression taking. ठीक है, म्यूकोस्टैटिक थ्योरी हमें ये कहती है कि इसमें पास्कल्स लॉ का इस्तेमाल होता है। तो अब पास्कल्स लॉ क्या है? पास्कल्स लॉ कहता है कि अगर आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है, ये आपके पास लिक्विड पड़ा हुआ है यहाँ पे, और अगर आप लिक्विड के किसी भी कन्फाइंड एरिया में प्रेशर लगाएं, आप इधर प्रेशर लगाएं या आप इधर प्रेशर लगाएं या आप इधर किसी भी एरिया में लगाएं, वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है। ठीक है, डजंट मैटर कि आपने प्रेशर कहाँ लगाया था, वो प्रेशर पूरे लिक्विड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है रिगार्डलेस ऑफ द एरिया कि आपने कहाँ पर फोर्स लगाई थी, कहाँ पर आपने प्रेशर लगाया था। इसी तरह ये होता है कि आपका जो डेंचर है, डेंचर के नीचे मौजूद होता है आपका टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि सारी बात है डेंचर का जो बेस एरिया का कांटेक्ट होता है टिश्यूज के साथ, तो उन टिश्यूज के अंदर टिश्यू फ्लूइड है। जब डेंचर के ऊपर फोर्स लगेगी किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एरिया में, वो फोर्सेस नीचे टिश्यू फ्लूइड के ऊपर आती हैं। ठीक है, और वो क्या होता है कि आपका जो टिश्यू फ्लूइड अंदर पड़ा हुआ है वो आपका एज अ कन्फाइंड लिक्विड बिहेव कर रहा है। जिस तरह यहाँ पे ये कन्फाइंड लिक्विड था, तो टिश्यू फ्लूइड एज अ कन्फाइंड लिक्विड बिहेव करता है। अब फोर्स डेंचर पे लगेगी और टिश्यू जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा बाय बयान्सी। ठीक है, बयान्सी क्या चीज होती है कि बयान्सी का मतलब होता है कि एक अपवर्ड फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगी, तो ऊपर से आपके पास डाउनवर्डली डेंचर के ऊपर फोर्स लग रही है और नीचे टिश्यू फ्लूइड उसको काउंटरैक्ट करने के लिए बयान्सी का यूज कर रहा है। तो इस तरह से डेंचर जो है अपनी जगह से हिलता नहीं है। अगर लेट्स सपोज ऐसा हो कि ऊपर से फोर्स लगती जाए और नीचे बयान्सी उसको काउंटरैक्ट ना करे, तो ऑफ कोर्स डेंचर तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा और अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। बट होता यह है कि फॉर डेंचर स्टेबिलिटी दिस upward force on the denture is stabilized by this buoyancy force of the confined liquid। ठीक है, अब इस टेक्निक के लिए हम लोगों ने जो ट्रे यूज करनी है वो हम लोगों ने एक ओवर साइज्ड इम्प्रेशन ट्रे यूज करनी है। ठीक है, और उसके अलावा हम लोगों ने जो अपना मटेरियल यूज करना है वो हम लोगों ने एक लो विस्कोसिटी वाला इम्प्रेशन मटेरियल यूज करना है। अब लो विस्कोसिटी वाले इम्प्रेशन मटेरियल में कौन कौन आ सकता है? उसमें एगर आ सकता है, उसमें जिंक ऑक्साइड यूजिनोल आ सकता है, उसमें आपका इम्प्रेशन प्लास्टर आ सकता है, उसके अलावा आपका लो विस्कोसिटी एल्जिनेट भी आ सकता है, और आपके तमाम लाइट बॉडी इलास्टोमर्स आ सकते हैं। तो ये वाले हम लोगों ने मटेरियल्स यूज करने हैं। अब जो ये टेक्निक है ना, जिसका नाम क्या है, म्यूकोस्टैटिक थ्योरी ऑफ इम्प्रेशन, इट डजंट नीड एनी बॉर्डर मोल्डिंग। इसमें किसी भी तरह की बॉर्डर मोल्डिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ डिपेंड कर रही होती है आपकी रिटेंशन के लिए। रिटेंशन कहाँ से आ रही है? जो अंदर सरफेस के ऊपर टेंशन है वहां से आ रही है। अब इस टेक्निक के कुछ एडवांटेजेस हैं। वो एडवांटेजेस ये हैं कि आपको एक तो इसमें एक्सेलेंट रिटेंशन मिलेगी, क्योंकि डेंचर अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, वो स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, रिटेंशन बहुत अच्छी है, और ट्रॉमा टिश्यू भी कम हो रहा है, यानी ऊपर से एक्सेसिव प्रेशर को कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इसलिए ट्रॉमा भी बहुत कम है। उसके अलावा आपकी जो रिज है, रिज की रिजॉर्प्शन के चांसेस भी बहुत ही लेस हैं। तो आपको ये 3 एडवांटेजेस मिलेंगे इन दिस म्यूकोस्टैटिक थ्योरी ऑफ इम्प्रेशन टेक्निक। इसी तरह इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वो ये है कि इसके अंदर पुअर स्टेबिलिटी होती है ड्यूरिंग द ओक्लूजल लोड। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब डेंचर के ऊपर से फोर्स लगेगी तो डेंचर रॉक करेगा, और डेंचर रॉक इसलिए करेगा क्योंकि आपका जो म्यूकोजा है ना, उसके अंदर स्प्रिंगीनेस होती है, वो मूव करता है, वो इलास्टिक होता है। ठीक है, तो बाजू का डेंचर जो है वो आपका रॉक करता है इस स्प्रिंगीनेस ऑफ म्यूकोजा की वजह से। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस म्यूकोस्टैटिक थ्योरी ऑफ इम्प्रेशन टेक्निक।